नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2021 पेपर के लिए हम आपको गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास नंबर 6 का टॉपिक हमारा व्यंजकों का जो है वो गुणनफल। इससे पहले हमने क्लास नंबर 5 देखी थी। यदि पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। कोर्स में हम आपको दिखाते हैं कि जो व्यंजकों का गुणनफल है उसे आगे के और पीछे के एक दो जो चैप्टर हैं वो लगभग एक जैसे हैं, जैसे रेखीय समीकरण और व्यंजकों का गुणनफल और सर्वसमीकरण। और इससे पहले जो आपका चैप्टर था जो था समीकरण और सर्वसमीकरण, तो इसको हम मिक्स करके तीनों चैप्टर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का वो प्रश्न जो कि हमने इन्हीं 7 और 8 चैप्टर पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन था जो आपसे पूछा था। प्रश्न आपका था कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या आपको जो है वो बतानी है। इस टाइप के प्रश्न हमने काफी आपको कराए हैं। मैंने बताया सबसे पहले आप क्या मानेंगे, इसमें इकाई का अंक। तो माना इकाई का जो अंक है वो हम x मान लेते हैं। इकाई का अंक जो है वो हम x मान लेते हैं। दहाई का हम अंक जो है वो y मान लेते हैं। दहाई का अंक y, क्योंकि प्रश्न में इन्हीं दोनों की बात की गई है। अब संख्या क्या बनती है, मैंने बताया था कि जो दहाई होता है वो 10 के गुणे में रहता है। तो 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, इस टाइप से संख्या बनती है। तो संख्या आपकी क्या बनेगी, संख्या आपकी बन जाएगी 10 y प्लस x। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि 10 का गुणा दहाई में ही होगा, क्योंकि दहाई ही अपने आप में 10 होता है ना, सैकड़ा जैसे 100 होता है। ये ना हो कि आप इकाई को y मान लें और दहाई को x मान लें और यहाँ पर गड़बड़ कर दें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो संख्या है वो आप सही मानेंगे। प्रश्न की शर्त, पहली शर्त कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का जो अंक है, यानी दहाई का अंक मतलब y है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यानी इसको कुछ इस टाइप से आप लिखेंगे कि दहाई का अंक जो है वो 2x, नहीं दहाई का अंक दुगना है ना, तो 2, या पहले हम एक्स वाई लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। एक्स बराबर वाई। अब दुगना किस में होगा, दो अंकों की एक संख्या का जो दहाई का अंक है यानी कि जो वाई है वो इकाई के अंक का दूना है। तो मैंने बताया था इकाई के अंक के दुगने के बराबर है, इसलिए इकाई में आप इस टाइप से दोगुना लगाएंगे। 2x बराबर वाई, ये आपका पहले समीकरण के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसको आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। y को इधर लाके 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। और चाहें तो आप इसको ऐसे ही समीकरण 1 जो है वो मान सकते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि अंकों के स्थान जो है वो बदल दिए जाते हैं। अब अंकों के स्थान का मतलब है कि दहाई की जगह इकाई आ जाएगा और इकाई की जगह दहाई आ जाएगा। तो अंकों के स्थान बदलने पर संख्या क्या बनेगी, सबसे पहले आपको वो निकलना पड़ेगा। अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर जो नई संख्या है वो आपकी क्या आ जाएगी। पहले क्या थी, 10y प्लस एक्स थी, तो बदलने पर आपका क्या हो जाएगा, 10 इकाई जो है वो दहाई की जगह आ जाएगा, दहाई इकाई की, तो 10x प्लस वाई आपका इस टाइप से हो जाएगा। कुछ इस टाइप से समझिए, जैसे संख्या लिखी है 24। अब अगर अंकों के स्थान बदल देंगे तो 42 हो जाएगा, यानी इकाई की जगह दहाई आ जाएगा, दहाई की जगह इकाई, इस टाइप से ही आपने यहाँ भी संख्या को जो है वो कर लिया। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त ये कह रही है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो नई संख्या पहले से 36 जो है वो कम हो जाती है। अब इसको ध्यान से समझिए, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। तो 10y प्लस एक्स ये पहले संख्या थी, अंकों के स्थान बदलने पर जो नई संख्या बन रही है वो पहले वाली जो संख्या थी उससे 36 कम हो जाएगी। यानी कि पहले वाली जो संख्या है वो हमने यहाँ लिखी 10y प्लस एक्स, और अंकों के स्थान बदलने के बाद जो संख्या है वो बराबर के इधर लिखा है। और ये कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो जो नई संख्या है, नई संख्या हमारी ये है, तो जो नई संख्या है वो पहले से, पहले कितनी थी, ये थी, पहले से 36 कम हो जाती है। यानी इसमें हम 36 और जो है वो जोड़ देंगे। बस इतनी सी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। जिसको ये जोड़ने वाला नहीं समझ में आया वो इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकता है कि 36 जो है पहले वाली संख्या में कम हो रही है, तो उधर वाले साइड हम 36 को घटा सकते हैं। दोनों बात एक ही है। अब ये लिख लेंगे तो 36 को आप इधर लाएंगे, प्लस में 36 वैसे ही हो जाएगा। अब इस चीज को एक बार फिर से देख लीजिए, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो अंकों के स्थान आपके बदल दिए जाए,
उसके बाद नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो पहले जो संख्या थी उससे 36 कम हो रही है इसके नई संख्या से, तो आपने इसीलिए पहले वाली संख्या में से 36 घटा दिया और वो नई वाली संख्या के बराबर हो रहा है। अब ये जो -36 आप देख रहे हैं ये बराबर के उधर आएगा तो प्लस में 36 हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको डायरेक्ट ही लिख करके बताया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और जो मान समीकरण 1 हमने माना था उसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे तो आप यही कर लीजिए। 2x बराबर y है तो x बराबर वैल्यू रखेंगे तो y बटे 2 रखेंगे, तो उसे सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है हर जगह 2x रख लेते हैं, क्योंकि 2x बराबर y है तो y बराबर भी तो 2x है, तो हम y बराबर 2x जो है इस पूरे समीकरण में रख लेते हैं। तो y की जगह 2x रखेंगे तो 10 गुणे 2x प्लस में जो है वो x बराबर 10 गुणे x प्लस y की जगह 2x और प्लस में 36। अब इसको गुणा कर देंगे तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 होगा और x भी साथ में है तो 20x आएगा। 20x में एक x जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 21x, यहाँ पर इस तरफ जो है वो 21x जो है वो हो जाएगा। इस तरफ आप देखेंगे तो 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x होगा, उसमें से 2 और जोड़ेंगे प्लस 2x लिखा है ना, तो 10 में 2x और जुड़ेगा तो 12x होगा, तो यहाँ पर आपका 12x प्लस 36 जो है वो हो जाएगा। अब x की वैल्यू एक साथ कर लेते हैं और 36 का एक साइड रहने देते हैं, तो 12x को अगर आप उधर ले जाएंगे 21x के साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 12x माइनस 12x हो जाएगा बराबर 36 के। तो 21x में से 12x घटा देंगे तो आपका जो मान है वो 9x जो है वो आएगा। 9x की वैल्यू आपकी 36 के बराबर आएगी, तो 9 से अगर काटेंगे 36 को तो 9 4 जा 36 होता है, यानी कि x की वैल्यू जो है यहाँ से 4 जो है वो निकल करके आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर आपको 4 पता चल गई है तो समीकरण 1 में यहाँ पर रख के y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x में अगर आप रखेंगे यहाँ पर मान तो 2 गुणे x की जगह 4 हो जाएगा बराबर y, यानी y की जो वैल्यू है वो आपको 8 यहाँ से पता चल जाएगी, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 यहाँ से पता चल गई आपको y की वैल्यू। यही प्रश्न आपका समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा था संख्या, तो संख्या में जो x है वो हमने माना था इकाई का अंक, तो उसकी जगह 4 x माना था उसकी जगह 4 लिख देते हैं। दहाई जो हमने y माना था उसका मान आया 8, तो 4 और 8 से संख्या आपकी 84 जो है वो बन जाएगी, क्योंकि दहाई के स्थान पर 8 है तो 8 लिखेंगे और इकाई के स्थान पर 4 है तो 84 यहाँ से संख्या आ जाएगी और 84 ही आपका आंसर होगा। इसी को ही आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि x और जो y की वैल्यू आपकी निकली, वो जो आपने स्टार्टिंग में संख्या आपने मानी थी 10y प्लस एक्स, इसमें आप मान भी रख सकते हैं। तो 10 गुणे y करेंगे यानी 10 गुणे 8 करेंगे और प्लस x करेंगे यानी प्लस 4 करेंगे, तो 10 गुणे 8 होगा 80 और उसमें 4 जोड़ने पर 84, यहाँ से भी आपका आ जाएगा आंसर। आपका 84 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा था। अगर इस टाइप का प्रश्न आपने समझ लिया है तो ये मान के चलिए कैसा भी प्रश्न आपका आ जाए आप आसानी से जो है वो कर लेंगे, और इस टाइप का एक प्रश्न आएगा जरूर, ऐसा प्रीवियस ईयर आपके जो है वो कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम, जो हमारा टॉपिक था व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों का गुणनफल का कहने का मतलब ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई व्यंजक दे रखा हो, जैसे 3z स्क्वायर और इसको गुणा करना है 2y स्क्वायर से, तो यही सारी चीजें कोर्स में है। अब नॉर्मल गुणा भी आपसे आ सकता है, 3 का गुणा 4 का गुणा, या स्टेटमेंट में आपका बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें भी आपकी लास्ट में इक्वेशन ही आती है, उसको भी सॉल्व करते हैं तो वो भी सब इसी में ही जो है वो आ जाता है। अब इसको गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, संख्या को संख्या से, यानी 3 2 6, और z और y तो गुणा होगा नहीं तो z को आप ऐसे लिख देंगे और y को भी आप ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि y स्क्वायर और z स्क्वायर। अगर यही संख्या हम थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं, मल्टीप्लाइड में इसमें एक संख्या माइनस में भी जो है वो लिख देते हैं, यानी कि माइनस का 5x स्क्वायर, तब क्या मान आएगा आप सभी लोग बताइए। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ आ रही हो, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जितने भी छात्र ऐसे हैं जिनको परीक्षा देनी है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, सभी के साथ शेयर अवश्य करते रहिएगा और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। आगे पेपर आने तक एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, कोई भी जो वीडियो है आपसे मिस ना हो। इसका क्या आएगा, सभी संख्याएं आपस में गुणा कर दीजिए, 3 2 जा 6 5 जा 30, तो 30 आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मान माइनस में, तो मान आपका माइनस में आएगा।
और सभी वैल्यू जो है वो इस टाइप से आ जाएंगे, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको एक एक लाइन में भी करके दिखा सकते हैं, यानी कि एक बार आप ये ब्रैकेट खोल के दिखाएं, फिर गुणा करें तो माइनस आए, या तो आप बेसिक चीजें हैं यहाँ से समझ लीजिए गुणा कैसे करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 2x² मल्टीप्लाइड में माइनस का 4x³ मल्टीप्लाइड में माइनस का 3y²। इसको आपको बताना है क्या आएगा। तो संख्या को सभी गुणा करेंगे तो 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 आएगा। x यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो x की घात 2 और 3 जब गुणा होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी x की घात आपकी 5 जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। माइनस का जब माइनस से गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। बचा आपका y है, तो y का स्क्वायर बचा, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो आंसर आपका 24 x की घात 5 y की घात 2 ये जो है वो आ जाएगा। अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर जो है उस पर भी नजर डालते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूर्व के वर्षों में पूछे गए। तो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, x की घात में 4 y माइनस एक्स वाई जो है उसकी घात 4, इसका आपको गुणनखंड जो है वो ज्ञात करना था। इस टाइप से यहाँ पर प्रश्न में लिखा था। ये प्रश्न आपका आया था डीएलएड के 2015 के पेपर में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी एक्स वैल्यू है, यहाँ भी है, यहाँ भी वाई की वैल्यू है, दोनों ही में वाई है, तो एक्स और वाई देख लेंगे इसमें कितना कितना कॉमन आ रहा है। यहाँ पर तो एक ही एक्स है, तो आप मैक्सिमम एक ही एक्स कॉमन ले सकते हैं। सेम चीज़ वाई भी यहाँ पर एक ही है, तो आप मैक्सिमम वाई एक ही कॉमन ले सकते हैं। तो x अगर आप इस पूरी वैल्यू से निकाल लेंगे तो x की घात यहाँ पर 3 बचेगी, और y जो है आपका बाहर ही निकल गया, माइनस यहाँ पर भी x बाहर निकल गया और y एक और निकल गया है, तो y की घात यहाँ पर 3 बचेगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a³ माइनस b³ का, इसीलिए आपको फॉर्मूले अवश्य याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं याद है आप यहीं तक करेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर ही आपको केवल मिले, हो सकता हो आधा ही मिले। अब यहाँ पर फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे a³ माइनस b³ का, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी यानी x माइनस वाई, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस टाइप से आपका जो है वो होगा। तो आप फॉर्मूले अवश्य जो है वो याद रखिएगा। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखते हैं 2015 में ही डीएलएड में सेम ऐसे ही लगभग क्वेश्चन आया था, पर आंसर आपका दूसरा था और प्रश्न भी आपका दूसरा था। उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर x की घात 4y लिखा हुआ है, उसमें घात 3 करके आया था। क्वेश्चन आया था x की घात 3y माइनस एक्स वाई की घात 3। ये क्वेश्चन आया था कि गुणनखंड जो है वो करिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में ही जो है वो आया था। x और y देखिए दोनों में ही है, तो आप एक x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर मैक्सिमम एक ही है और y भी एक ही कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई कॉमन लेने पर अंदर जो है एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस इधर जो है वो केवल केवल वाई स्क्वायर जो है वो बचेगा। जैसे वहां पर क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था, वैसे यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला आपका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स वाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आपका दोनों का मान हो जाएगा। ये आपका भी क्वेश्चन इजी था और लगभग वैसे ही था जैसे हमने अभी देखा था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि सॉल्व करने के लिए आया था 2016 के द्वितीय बार के पेपर में। -4x प्लस 3 बराबर में -6x माइनस 18। ये कब आया था, ये आया था डीएलएड के 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें। द्वितीय बार के पेपर ये होते हैं, कई बार बैक पेपर हो जाते हैं, कई बार कोई नकल संबंधी घटना आई तो पेपर रद्द कर दिया था, दोबारा सारे पेपर होते हैं, वो द्वितीय बार के पेपर होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू एक साथ कर लेते हैं और जो नंबर है उनको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 4x है, आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये +3 है, ये माइनस का 18 को हम इधर ले आते हैं, तो -18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस में 3 ऑलरेडी था, बराबर -6x ऐसे रहेगा, और जो -4x है ये इधर आकर के प्लस में जो है वो हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 21 आएगा, बराबर यहाँ पर माइनस का 6 है,
प्लस का 4x है तो घट जाएगा, माइनस का 2x यहाँ पर बचेगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 21/2 हो जाएगी, 21/2 माइनस में वैल्यू आपकी आएगी, और 21/2 को आप आगे और नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो यही आपका -21/2 आंसर जो है वो हो जाएगा। चाहे तो आप दशमलव में भी 10.5, 10.5 करके भी इसे करके दिखा सकते हैं, वरना इतना ही जो है वो काफ़ी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि डीएलएड के 2016 के पेपर में आया था, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा लंबा होता है। यहाँ पर तो ये बहुत ही 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आता है जो आपको इस टाइप के अब देखने को मिलने लगे हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आपको केवल केवल मान जो है वो पूछा गया है, x² + 1/x²। बताइए क्या होगा? और प्रश्न में एक मान भी आपको दे रखा है, वो दे रखा है x + 1/x का, और इसका मान आपको 2 जो है वो दे रखा है। प्रश्न पूरा है कि x² + 1/x² का मान आपको निकालना है, जबकि x + 1/x का मान आपको 2 जो है वो दे रखा है। अब केवल एक फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इस सवाल को आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? उस फॉर्मूले के अंतर्गत देखिए, फॉर्मूला आपका होता है a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, x + 1/x, तो आप इसी के फॉर्म में ही a और b को मान लीजिए और एक फॉर्मूला लिख दीजिए a + b का होल स्क्वायर का। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a², a आपका x है, प्लस b², b आपका 1/x² है, प्लस 2 × a × b, तो 2 × x × 1/x। तो ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा, तो ये तो आपका हट जाएगा ऐसे ही, केवल आपका इतना जो है वो बचेगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो x + 1/x जो है, इसकी वैल्यू प्रश्न में आपको 2 दे रखी है, तो आप इसकी जगह 2 जो है रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x² + 1/x²। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको आप ऐसे का ऐसे ही रखे रहने दीजिए। ये जो प्लस का 2 देख रहा है, ये बराबर के आप उधर ले जाइए, तो बराबर के उधर ले जाने पर माइनस का जो है वो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 - 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका मान 2 यहाँ से आ जाएगा, और इसका मान आपका 2 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न था। ऐसा प्रश्न भी अब आपके पेपर में देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको फॉर्मूले से आंसर तक जो है वो पहुँचना होता है। ये जो क्वेश्चन आया था, ये आपके डीएलएड के 2016 के पेपर में जो है वो आया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये लगभग 1 नंबर में आ सकता है, हो सकता है 2 में भी आ जाए, परंतु अब 2016 में ही एक क्वेश्चन आया था, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वो है आपका x - 1/x की वैल्यू 3/2 के बराबर है, तो आपको x² + 1/x² का मान जो है वो पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में ही आया था, डीएलएड 2016 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी वैसे ही जैसा भी हमने देखा, यहाँ पर भी आपकी x - 1/x की वैल्यू दे रखी है, और x² + 1/x² का फॉर्मूला जो है वही आपको लगाना होगा, और मान भी आपको उसी का पूछा गया है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो मान दे रखा है वो माइनस में दे रखा है, इसलिए जो अब आपको फॉर्मूला लगाना होगा वो माइनस वाला लगाना होगा। 2 फॉर्मूले होते हैं, एक a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और एक a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और जब बात होती है माइनस वाले की, तब a² + b² - 2ab जो है वो हो जाता है। तो हमको जो यूज़ करना है वो माइनस वाला यूज़ करना है, क्योंकि जो ये माइनस आप देख पा रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर जो माइनस वाला जो मान दे रखा है, ये आप इसमें रख पाएँगे। अगर आप प्लस वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ तो कोई माइनस आता ही नहीं है, तो आप 3/2 वाला मान भला कैसे रखेंगे? इसलिए आपको माइनस वाला फ़ॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। तो इसको चलिए फ़ॉर्मूला लिखे रहने देते हैं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ये जो है आपका माइनस हो जाएगा। अब a - b का होल स्क्वायर जो है, इसको a को हम मान लेते हैं x, और जो b है उसको हम 1/x, क्योंकि यही चीज़ तो आपके फॉर्मूले में, यानी जो क्वेश्चन है उसमें भी x और 1/x के फॉर्मेट में दे रखा है। तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a का स्क्वायर नहीं, x का स्क्वायर, प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x। इस x से इस x को काट देंगे, तो केवल 2 आपका जो है यहाँ पर बचेगा। अब ये जो x - 1/x देख रहे हैं, इसकी वैल्यू देखिए तो प्रश्न में
3/2 आपको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान 3/2 यहाँ पर रख दें। इसी को आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 हमने मान रख दिया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू देखिए प्लस में आपको निकालनी है। तो इतने हिस्से को आप कुछ भी नहीं इसमें बदलाव करेंगे, इसको ऐसे रखे रहने देंगे, और ये माइनस का 2 देख रहे हैं आप, ये बराबर के उधर ले जाएंगे, जो कि 3/2 में से माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, और बराबर में वही वैल्यू रखी रहेगी जिसका मान हमें जो है वो निकालना है। अब 3/2 में से 2 आपको घटाना है, तो आप एलसीएम लेके भी घटा सकते हैं, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। एलसीएम लेके घटाएंगे, यहाँ 1 मान लीजिए, 2 और 1 जो है इसका जो एलसीएम है। एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने है कि ये 3/2 का स्क्वायर भी है आपका। प्रश्न में जो हमने मान दे रखा था वो x माइनस 1/x का 3/2 दे रखा था, पर यहाँ पर देखिए तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो स्क्वायर में दे रखी है, यानी जो 3/2 आप यहाँ पर रखेंगे उसका आप स्क्वायर भी करेंगे, तो 3/2 जो है इसका आप स्क्वायर भी लगाएंगे, और फिर -2, और यहाँ पर x² प्लस 1/x² ऐसे ही आ जाएगा। और एक चीज और यहाँ पर है, वो क्या, ये जो मान माइनस वाला होगा वो प्लस में होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो मान था x माइनस 1/x² का a² प्लस b² माइनस 2ab था ना, तो ये जो माइनस का मान आप देख रहे हैं ये जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर के हम इधर लाए थे, इसलिए मान जो है ये प्लस में हो जाएगा। अब एक को हम यहाँ से हटा देते, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 6 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो स्क्वायर करने पर जो वैल्यू है आपको वो कितनी प्राप्त होगी, 9 और बटे में आपका 4, ये आपको जो है वो प्राप्त होगी 9/4। अब एक लेकर हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एक बार में जाएगा तो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 1 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8 होगा, तो ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 में जोड़ेंगे तो आपका 17 आएगा, और बटे में आपका 4 आएगा, तो 17/4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। x² प्लस 1/x, इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी, इसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। बस 2 चीज़ें यहाँ पर समझने वाली थी। पहली ये चीज़ कि आपको फॉर्मूला वही लगाना था जिस आकार या जिस आधार पर प्रश्न में आपको वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर माइनस में दे रखी है, इसलिए आप फॉर्मूला भी माइनस वाला लगाएंगे। जैसे पहले प्लस में था तो फॉर्मूला भी हमने प्लस वाला लगाया था। दूसरी चीज ध्यान ये रखनी है कि जब मान आप रखेंगे तो जो भी वैल्यू अगर स्क्वायर में दे रखी है तो साथ में इसका आपको स्क्वायर भी लगाना। ऐसा ना हो कि आप उस टोटल वैल्यू को आप ऐसे ही डायरेक्ट रख दें, जैसे यहाँ पर हमने लिख के आपको बताया था, तो इसका इसलिए हमने स्क्वायर भी किया। और लास्ट चीज ये कि जिसका मान निकालना है उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, उसको आप एक साइड कर दीजिए, ताकि जो बाकी बचा हुआ मान है वो आपका आंसर आपको मिल सके। तो ये आपका प्रश्न था, 2016 में आया था, बेहतरीन प्रश्न था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 के द्वितीय बार के पेपर में आया था। 2016 के द्वितीय बार के जो पेपर में आया था उसका जो क्वेश्चन था वो आपका व्यंजकों के गुणनफल पर सीधे सीधे जो है वो आधारित था, इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन था। यानी कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से अगर प्रश्न आएंगे तो कैसे जो है वो आ सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दे रखा है, साथ ही साथ x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 64 दे रखा है। अब आपको मान किसका निकालना है, आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान आपको जो है वो निकालना है। अब आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख भी देते हैं कब पूछा गया था, तो डीएलएड जो है उसके 2016 के द्वितीय बार के पेपर में जो है वो पूछा गया था। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में ही आपको दूसरी भी वैल्यू दे रखी है। इससे आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला रखना है वो आपको एक्स वाई जेड वाला रखना है, जो कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला होता है। अब आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्मल जो भी फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, जितने भी फॉर्मूले ये बीजगणितीय संबंधित है वो आप एकदम याद कर लीजिएगा, आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसके बराबर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को रखने से क्या होगा, जो आपकी प्रश्न में वैल्यू दे रखी है
वो आपको यहाँ पर रखने को मिल जाएंगी। जैसे x प्लस वाई जेड जो है, ये तीनों का जो जोड़ है उसका मान देखिए प्रश्न में 12 दे रखा है, तो इसकी जगह हम 12 डायरेक्ट रख सकते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 64 दे रखी है, तो इतने की जो वैल्यू है वो हमें 64 प्रश्न में दे रखी है, हमने 64 रख दी। बचा क्या, प्लस 2xy 2yz 2zx, इस टाइप से बचा। पर आपको तो प्रश्न में xy yz और zx चाहिए, यहाँ पर सब में दो 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 एक्स्ट्रा है, तो आपको ये बुद्धि लगानी है कि हम क्या करें, इसमें से दो जो है वो कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, ऐसे में आपका फिर xy yz और zx बचेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई चीज आप कॉमन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है वो देखना है आपको। तो दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई बचेगा प्लस वाई जेड बचेगा प्लस जेड एक्स जो है वो बचेगा, और इसी का मान आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो अब आप इसको कहीं नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे, बाकी सारी चीजें जो है सॉल्व करेंगे। तो 12 का स्क्वायर जो करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। ये जो 64 है ये प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 64, और बराबर जो है दो के साथ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब 144 में से 64 घटाएंगे, तो 144 में से 64 घटता है तो कितना बचता है, 80 बचता है, बिल्कुल 80 बचेगा, और बराबर में ये सारी वैल्यू होगी। अब पर हम क्या करेंगे, जो साथ में दो है ये तो हमें चाहिए नहीं, तो हम इस दो को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये चीज जो है वो डिवाइड में चली जाएगी, तो बटे में दो आ जाएगी, और बराबर में आपका जो मान पूछा गया था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो आ जाएगा। 80 बटे दो कितना होता है, 40 होता है, तो आपका आंसर यहाँ से 40 जो है वो निकल करके आ जाएगा, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो था प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस टाइप के अगर प्रश्न आप कर ले रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न आप समझ ले रहे हैं, तो फिर कैसा भी प्रश्न पत्र का लेवल हो, आप आसानी से जो है वो प्रश्नों को कर लेंगे। चलिए अब उस टाइप वाले भी प्रश्न देख लेते हैं जो हमने आपको बताए थे। एक नलकूप वाला क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, जो कि आपका एक न्याय पंचायत वाला था। उस टाइप वाले क्वेश्चन का एक टाइप हम जो है वो देख लेते हैं, और क्योंकि हम उस टाइप के करा चुके हैं, फिर भी इस चैप्टर में वो क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम दोबारा से करा देते हैं। एक स्कूल में जो है वो 2x कक्षाएं हैं, और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको जो है वो दे रखी है। कितनी दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, तो आपको एक्स क्यूब प्लस 2x+2 जो है वो दे रखी है। आपको दो चीजें बतानी है, पहला ये बताना है कि स्कूल में जो विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी है। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग कितनी है, तो दोपहर के 3 बजे है। किसी ने कमेंट में पूछा था, तो सेकंड सेमेस्टर की लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, और जो थर्ड सेमेस्टर है उसके लिए टाइमिंग जो है आपकी शाम के 8 बजे है। फोर्थ सेमेस्टर भी हम स्टार्ट ही करने वाले हैं, जल्दी उसकी टाइमिंग भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, कितनी जो है वो है। दूसरा पॉइंट है आपका कि यदि x बराबर 3 है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी, ये दो क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है एक स्कूल है, टोटल मान लीजिए एक स्कूल है, और इस स्कूल में क्या है, अलग अलग जो है वो कक्षाएं हैं, एक कक्षा हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इस टाइप से प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी भी दे रखे हैं। यानी कि अगर एक कक्षा में टोटल आप विद्यार्थी देखेंगे तो एक्स क्यू प्लस 2x इतने हैं, कोई मान लीजिए संख्या है, फिर ऐसे ही दूसरे में भी, ऐसे ही तीसरे में, तो प्रत्येक में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछ लिया जाए स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई जो है इन दोनों को कर देंगे। तो पहले वाला जो है भाग जो पूछा गया है उसको निकालने के लिए दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक की बात कर ली गई है। अगर कभी कभी स्टेटमेंट आपको ना समझ में आए तो उस चीज को अपना एक अलग से एग्जाम्पल रख के देख लीजिए। जैसे एक स्कूल हम मान लेते हैं, उसमें 10 कक्षाएं हैं, कक्षा 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं, और कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 10 विद्यार्थी भी हैं। अब आपसे टोटल पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है, 10 को 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में 10 है, दूसरे में भी 10 आएगा, तीसरे में भी 10 आएगा, ऐसे 10 10 करके टोटल 10 कक्षाओं में 100 आएगा। तो 100 कैसे आया, दोनों को आपस में गुणा करके आया।
सेम चीज यहाँ पर भी है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जो गुणा है वो 2 में ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका 2x की घात 4 आएगा। फिर 2x को 2x से गुणा करेंगे तो आपका 4x आएगा, और x को x से गुणा करेंगे तो स्क्वायर आएगा, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और x को गुणा करेंगे तो 4x। इतना आपका स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या आ जाएगी। अब स्कूल में विद्यार्थी तो हमने निकाल लिए, पर नंबर में कितने हैं, 100 है, 200 है, 500 है, कितने हैं, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने x की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है कि अगर x का मान 3 है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप x का जो मान है वो रख दीजिए। तो 2x की घात 4 है, यानी कि यहाँ पर 3 की घात जो है वो 4 आ जाएगी। फिर प्लस 4 जो है x की घात 2 है, यानी 3 की घात यहाँ पर 2 आ जाएगी, प्लस 4 गुणे 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 की घात 4 कितनी होती है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 जा 81, और 81 इंटू 2 कितना होता है आपका 162 होता है। तो यहाँ से सबसे पहला मान आएगा 162, प्लस 4 और 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, 9 4 जा 36, प्लस और लास्ट में जो है 4 तियाँ वो हो जाएगा आपका 12। तो 162, 36 और 12 तीनों को जोड़ेंगे तो 210 विद्यार्थी आपका टोटल जो है वो आ जाएगा। 210 विद्यार्थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं व्यंजकों के गुणनफल चैप्टर में, और ऐसा भी क्वेश्चन आपको एक हर साल देखने को मिलता है। इसी टाइप का आपको याद होगा, एक हमने क्वेश्चन कराया था कि एक न्याय पंचायत में टोटल ग्राम सभाओं की संख्या थी, प्रत्येक ग्राम सभा में उतने नलकूप थे, तो टोटल नलकूप आपसे पूछ लिए गए थे, एक्स की वैल्यू देकर नलकूपों की संख्या पूछ ली गई थी। तो वो क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। ऐसे ही 2016 में का द्वितीय बार का जो पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर बदले हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम एक क्वेश्चन और जो है वो लास्ट देख लेते हैं इस वीडियो का, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे, और सभी लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, जो हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर करा रहेंगे वो आपका अभी जो हमने कराया सेम उसी पर बेस्ड होगा। तो आप खुद से भी कॉपी पेन साथ में, मैंने पहले कहा है कि लगाते रहा करिए साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि आपको चीज़ें कितनी जो है वो आ रही है। तो क्वेश्चन है आपका कि एक फार्म हाउस है जिसमें 2x जो है टोटल क्यारियां हैं। प्रत्येक जो क्यारी है उसमें एक्स वाई पंक्तियां हैं, और प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें वाई स्क्वायर जो है वो टमाटर के पौधे जो है वो लगे हुए हैं। अब आपको दो चीजें यहाँ पर भी फाइंड करनी है। पहला आपको ये बताना है कि जो फार्म हाउस है उसमें कुल कितने पौधे लगे हैं, उसमें कुल कितने जो पौधे हैं वो जो है वो लगे हैं। दूसरी चीज आपको ये निकालनी है कि यदि x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, तो कुल पौधों की संख्या जो है वो कितनी आएगी। ये दो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन वही है जैसे अभी हमने टाइप का देखा, बस यहाँ पर क्या है, तीन चीजें दे दी गई हैं। आप ऐसे समझिए कि हम आपसे कहें कि एक जिला है, उस जिले में 100 जो है वो विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय में जो है वो 10 कक्षाएं हैं, और प्रत्येक कक्षाओं में 10 बालक हैं। यानी प्रत्येक की बात की जा रही है। अगर आपको टोटल नंबर निकालना होगा तो तीनों को आप आपस में गुणा कर देंगे, आप टोटल नंबर निकाल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है कि एक फार्म है, बड़ा सा फार्म है, उसमें 2x जो है वो क्यारियां, इस टाइप से क्यारियां बनी हुई हैं। प्रत्येक जो क्यारी है अलग अलग क्यारी, चलिए बड़ी होती है, हम मान लेते हैं ऐसे क्यारियां बनी हुई है, 4 मान लीजिए बनी हुई है। प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां, इसमें पंक्तियां भी बनी हुई है, ऐसे 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 करके प्रत्येक बनी हुई है। अब फिर तीसरी चीज ये भी कह रहा है कि प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें टमाटर भी लगे हुए हैं। तो पंक्ति जो है उसमें 1 टमाटर, 2 3 4 मान लीजिए, एक पंक्ति में 5 टमाटर, 5 इसमें भी 5, इसमें भी 5, ऐसे करके लगे हुए हैं।
तो अब आपसे टोटल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, टोटल जो क्यारियां है उसको टोटल नंबर ऑफ पंक्तियों से और टोटल नंबर ऑफ टमाटर से आपस में तीनों को गुणा कर देंगे। इससे आपके टोटल जो है वो पौधे निकल करके आ जाएंगे। और यही चीज आपसे पहले वाले में पूछ रहा है, फार्म हाउस में कुल कितने पौधे लगे हुए हैं। तो जो पहली चीज है उसको करेंगे, तो 2x गुणे में xy गुणे में वाई स्क्वायर, ये तीनों को हमने आपस में गुणा कर लिया। ये क्यारियां हैं, ये क्यारी में xy पंक्तियां हैं और टमाटर आपके वाई स्क्वायर है। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा। अब देखिए गुणा करने का क्या प्रोसेस, जो नंबर है वो नंबर से गुणा होता है, तो दो के साथ और तो गुणा में कुछ है नहीं, दो ऐसे रहेगा। x ये है, एक घात हो जाएगी, एक और x है तो दो घात हो जाएगी, तो x की घात दो हो जाएगी। y देखिए, तो यहाँ पर है एक और यहाँ पर है दो, तो y की घात तीन हो जाएगी, दो और एक करके। तो गुणा करने में इस टाइप से घातें जुड़ जाती हैं। तो इतने जो है टोटल पौधे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये भी कह दिया गया है x और y की वैल्यू तीन है और दो है, x तीन y दो, तब आप टोटल कुल पौधों की संख्या भी बता दीजिए। तो भैया संख्या भी जान लेते हैं। दो x का मान तीन है, तीन का स्क्वायर कितना होगा, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ होता है, नौ लिख देते हैं डायरेक्ट। y का क्यूब है, तो दो का मान, y का मान दो है, तो दो का क्यूब करेंगे, टू टू जा फोर टू जा एट, तो यहाँ पर आठ लिख देते हैं। तो अब तीनों को आपस में गुणा करेंगे, एट नाइन जा 72 और 72 इंटू टू, तो सात दूनी 14 होता है, दो का दुगना 4 होता है, तो गुणा करने पर 144 आपका यहाँ से आएगा। यहाँ से जो मान है वो 144 पौधे निकल करके जो है वो आ जाएंगे। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कुल पौधे, तो 144 पौधे आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं यहाँ से कैसा भी प्रश्न आपका आएगा आप बिल्कुल झंडा गाड़ के आएंगे, एकदम सही करके आएंगे। और मैंने जितने भी बैचेस के लिए पढ़ाया है, चाहे 2017 बैच हो, 2018 बैच हो और आपका 2019 बैच हो, पूरी एक एक चीजें जो आ सकती हैं सब सारी चीजें आपको हर तरीके से बताएंगे। बाकी जो मेहनत का काम करने का वो आपका है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतनी जो है वो आएगी। बाकी यहाँ पर चीजें आपको जरूर समझ में आ जाएंगी। जब पेपर में करते हैं थोड़ा सा नंबर चेंज होते हैं, अगर आपने लगाई नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो वहां पर लगता है अरे ये क्या पूछ लिया गया, इसमें क्या होगा। इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैथ में बैक सबसे ज्यादा छात्र जो है वो डीएलएड में जो है अब आने लगी है, इसलिए। तो अभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए, लास्ट प्रश्न था। अब एक प्रश्न हम पूछ लेते हैं आपसे भी। तो अभी तक हमने जो सारी चीजें पढ़ी उसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ये अंकों की संख्या वाला एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं। प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 4 है। और आगे प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आगे प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष जो है वो 2 बचता है, तो संख्या आपको बतानी है। और भी ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है, जैसे इकाई दहाई पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन और रह गए, उसको हम अगले पार्ट में देख लेंगे, बहुत वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, आराम से आपके सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो कोर्स हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, वन लाइनर, फास्ट रिवीजन, अदर सब्जेक्ट का जो भी चीजें देखनी है प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज के में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।